हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से। तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न, एक ये चीज़ तो क्लियर हो गई है कि TRE 4.0 जो है आप लोगों का आने वाला है। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने बात भी करी थी। और गवर्नमेंट की तरफ से भी एक छोटा सा अपडेट आ गया था कि सर TRE 4.0 जो है वो मई के महीने में हम लोग जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, चले तो अब यहाँ पर दूसरी बात यह है कि है ना। ठीक है, अब एस्टेट जो है उसकी कहानी क्या है। गुड इवनिंग गाइस, गुड इवनिंग। अब एस्टेट के अकॉर्डिंग के लिए जो है हाई कोर्ट का एक छोटा सा नोटिस जो है वो बहुत वायरल हो रहा है। ठीक है, तो उसकी एक्यूरेसी जो है, उसकी रिलायबिलिटी जो है, उसके बेस पर जो है कहानी है पूरी पूरी। और उसमें जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो एक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका ये पॉइंट नंबर 1 ही है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और इस पॉइंट नंबर 1 में जो बात कही गई है उसको देखिएगा। ठीक है, एस्टेट में सब क्वालिफाई करते हैं क्या? नहीं, एक मिनिमम मार्किंग स्कीम होती है, उतने नंबर्स जो है आप लोगों को मिनिमम मार्क्स लाने होते हैं तभी आप क्वालिफाई कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर एक लाइन है हाई कोर्ट के आदेशानुसार फॉर इश्यूएंस ऑफ रिट order or a direction including a writ in the manner of mandamus directing the respondent particularly 2 and 3 to immediately publish a comprehensive annual calendar for the year 2025 जो आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, जिसमें TRE 4.0 की बात नहीं है। ठीक है, डिस्क्लोजिंग द शेड्यूल फॉर द एस्टेट एग्जामिनेशन एंड टू कंडक्ट द सेम एट द अर्लीस्ट प्रीफरेबली बिफोर द कॉमन रिक्रूटमेंट ऑफ BPSC TRE रिक्रूटमेंट 4.0। बस कहानी इतनी सी है इसके अंदर। और यही आपका वायरल हो रहा है कि भैया BPSC आपका TRE 4.0 आए उससे पहले जो है आपको एस्टेट जो है उसका फेज सेकंड जो है वो करवाना है। बस ये कहानी है सीधी सीधी। और इसी के बेस पे जो है यूट्यूब पे सारी बातें चल रही है कि एस्टेट आएगा नहीं आएगा। और जितने भी लोग कह रहे हैं कि एस्टेट आएगा और 100% आएगा, वो केवल इतनी सी कहानी है। ठीक है, जो एस्टेट क्वालिफाइड हैं उनके लिए तो TRE 4.0 की तैयारी करते रहिए, क्योंकि पिछले सेशंस में बात करें कि द रेस्पोंड में फर्दर बी डायरेक्टेड टू एंश्योर दैट नो एलिजिबल कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज फ्रॉम द B.Ed सेशन 2022 से चॉइस इज डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी टू अपीयर इन BPSC TRE 4.0। यानी कि 22 से 24 के बीच में कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जिसने मेन क्वालिफिकेशन तो ले लिया है, जो भी BSc BCom जो भी वॉट एवर द क्वालिफिकेशन इज, वो अगर ले लिया है तो एस्टेट नहीं होने की वजह से वो TRE 4.0 से जो है डिसक्वालिफाइड या उससे जो है ना डिप्राइव्ड ऑफ द अपॉर्चुनिटी, उससे बाहर नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन ड्यू टू द नॉन कंडक्ट ऑफ द एस्टेट फेज सेकंड एग्जामिनेशन विच वाज सपोज टू शेड्यूल फ्रॉम 10/9/2024 से 30/9/2024, यानी कि लास्ट जो आपका क्वार्टर था थर्ड नंबर, वहां पर होना चाहिए था। फॉर एनी अदर रिलीफ विच द पेटिशनर आर फाउंड एंटाइटल्ड टू एज पर द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। बस ये कहानी जो है मार्केट में जो है हो रही है वायरल। और इसके अनुसार जो है हिसाब तो ये कहता है कि सर आपका एस्टेट फेज 2 जो है वो पहले होना चाहिए BPSC TRE 4.0 होने से पहले। ठीक है, तो मैं इस नोटिस से भी ये थोड़ी आशा हो जाती है कि सर आपका जो एस्टेट एग्जामिनेशन होगा वो होगा, है ना, लेकिन TRE 4.0 से होना चाहिए पहले, यही कहानी है बस। ठीक है, MCA लास्ट सेम में है तो MCA पे फॉर्म भर सकते हैं क्या कोई भी कंप्यूटर टीचर में? देखो नियम ये कहता है कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम डेट हो, है ना, जिस दिन एग्ज़ाम डेट हो, ठीक है, उससे पहले जो है आपके फाइनल रिजल्ट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, ये कहानी होती है। कुछ कुछ ऐसे बोलते हैं कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट होती है उससे पहले आपका क्वालिफिकेशन पूरा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है। ठीक है ना। TRE में BEd अभी ऐसा तो नहीं कह सकते। TRE में तो BEd वगैरह का इशू वैसे भी नहीं होता, कंप्यूटर साइंस में नहीं मांगते। लेकिन अगर क्योंकि देखो नियम एंड जो आपका है जो टीचर्स वाला जो मामला चल रहा है, उन्होंने ये कहा कि भाई हर कोई भी टीचर हो जो पढ़ा रहा है स्कूल के अंदर, उसे जो है BEd होना उसके पास ज़रूरी है। तो
उसी के चक्कर में जो केवी और जो नवोदय विद्यालय है वहाँ सब जगह जो है उसको लगा दिया गया है, यानी कि अप्लाई कर दिया गया है कि भाई बीएड लगाएंगे। तो अगर सेम चीज़ अप्लाई हो गई तो फिर टीआरई 4.0 भी जो है उससे अछूता नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिलहाल बात इतनी सी है कि भाई आपका जो वैकेंसी है एस्टेट का, वो आपका एज पर द हाई कोर्ट के निर्देशानुसार, डायरेक्शंस के अनुसार आना चाहिए 4.0 से पहले। बस यही जो है सबसे बड़ा नोटिस है। और इसी के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो आपका डायरेक्शन तो यही है कि भाई 4.0 हो उससे पहले आ जाना चाहिए। 22 से 24 के बीच में जहां पर भी बीएड हुई थी वो सारे स्टूडेंट एलिजिबल तो है ना, लेकिन जो है अपीयर नहीं हो सकते ड्यू टू एस्टेट जो है वो नहीं हुआ था। ठीक है, ईएमआरएस में बीएड नहीं मांगा, ईएमआरएस में वैकेंसी भी तो नहीं आई है ना अभी। ईएमआरएस में जब वैकेंसी आएगी नहीं उससे पहले अगर कुछ रूल्स अपडेट हुए, देखो रूल्स तो है सेंट्रल गवर्नमेंट में, मैं आपको बताऊं केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक एजुकेशन सोसाइटी, जो आपका एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी AEES होता है, उसके बाद में आपका ईएमआरएस होता है और रेलवेज होता है। ये 6 बड़े सोसाइटीज है जहां पर टीचर की रिक्रूटमेंट होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। इन 6 के 6 के अंदर जो है बीएड ऑटोमेटिक अनिवार्य हो जाएगा अगर केवी और नवोदय ने कर दिया तो। ठीक है, तो बीपीएससी इसका ईएमआरएस का भी ऑटोमेटिकली जो है अपडेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अपनी तैयारी जारी रखो, जिसके लिए ऑलरेडी मैंने आपको ये वाली किताब बताई हुई है एमसीक्यूज के लिए, और बैच जो है आपका ऑलरेडी लाइव है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जस्ट इन मिनिमल फी ऑफ 499 ओनली। ठीक है, कोर्स आपका ऑलरेडी लाइव है। ठीक है, क्लासेस रेगुलर चल रही है, यू कैन गो फॉर दिस कोर्स। ठीक है, तो यहां पर इतनी सी अपडेट है कि आपका बीपीएससी टीआरई 4.0 से पहले आपका जो एस्टेट का एग्जामिनेशन है वो एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट पॉसिबल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।